उत्तराखंड के देहरादून में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बाजार की कुछ दुकानें अचानक से जमींदोज हो गई। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को इस घटना ने खौफ से भर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चंद सेकंड के अंदर कुछ 2 मंजिला दुकानें ताश के पत्ते की तरह ढहती हुई दिखाई थी। जिस वक्त दुकानें गिरी उस वक्त आसपास कई लोग मौजूद थे, जिन्हें इस घटना ने खौफ से भर दिया। कुछ लोग तो दहशत की वजह से चिल्लाने भी लगे। दुकानों के गिरने के बाद वहां धूल का गुबार छा गया और जब गुबार हटा तो वहां हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा नजर आया। अच्छी बात ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जर्जर होने की वजह से दुकानों को पहले ही खाली करवा लिया गया था। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों से एक निडर हिंदुस्तानी अकेले ही भिड़ गया। एक तरफ सैकड़ों पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिलेर और निडर भारतीय प्रशांत वेंगुर्लेकर अकेले ही सड़क पर खड़े होकर सारे जहां से अच्छा गाने लगे। दरअसल प्रशांत 15 अगस्त को भारतीय दूतावास से स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद लौट रहे थे। इसी बीच फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों पाकिस्तानी और खालिस्तान समर्थक वहां नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच प्रशांत ने कुछ दूरी पर खड़े होकर उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी रहे लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने प्रशांत पर हमले की कोशिश की, साथ ही उनका फोन छीनने की कोशिश भी की। इस बीच प्रशांत के साथ बदसलूकी भी की गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें बचा लिया। इस बीच पाकिस्तानी और खालिस्तान समर्थकों के साथ प्रशांत की कहासुनी भी हुई, जिसमें प्रशांत ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया और उनके सामने ही सारे जहां से अच्छा भी गाया। न्यूज़ 18 से प्रशांत वेंगुर्लेकर ने कहा कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ इसी तरह से लड़ते रहेंगे और इसकी शिकायत फ्रैंकफर्ट पुलिस के साथ साथ दूतावास से भी करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए, फ्रैंकफर्ट पर देशभक्ति देखने को मिली। एक शख्स प्रशांत जो कि वहां पर दूतावास पर आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे थे, स्वतंत्रता दिवस पर वहां पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस बीच जो पाकिस्तान हर साल प्रोपेगेंडा चलाता है, पाकिस्तानी समर्थक खालिस्तानी समर्थक वहां पर एक रैली निकाल रहे थे और इस बीच प्रशांत ने वहां पर सारे जहां से अच्छा गाया और यही बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद इन लोगों ने प्रशांत का फोन छीनने की भी कोशिश की, लेकिन यहां पर प्रशांत ने हार नहीं मानी और इन लोगों को आईना दिखा दिया। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। प्रशांत को आप सुन रहे थे। एक अकेले भारतीय ने पाकिस्तानियों की बोलती बंद कर दी। पाकिस्तानियों की भीड़ ने जब प्रशांत को इस तरह डटकर उनका मुकाबला करते हुए देखा तो वो बौखला गए और उन्होंने प्रशांत के ऊपर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान के प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशांत का फोन छीनने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने इनके इरादों को नाकाम कर दिया। Pakistanis were protesting and saying all kinds of bad things about our country and our nation, and I tried to video them. They attacked me. A group of 5-6 Pakistanis attacked me, tried to steal my phone. They have also torn our national flag that I had in my pocket. They took it from my hand and they tore it. The police came in time to save me. पाकिस्तानियों का दिलेरी से विरोध करने वाले प्रशांत वेंगुर्लेकर के मुताबिक फ्रैंकफर्ट में हर साल इसी तरह की हरकत यहां पर की जाती है, जिसकी अब वो पुलिस से भी शिकायत करने की तैयारी में है। उन लोगों के खिलाफ हम पुलिस में जाने वाले हैं और ये इनका हर साल का यही चलता रहता है, देश को गाली देना, हमारे देश को गाली देना। ये अपने स्वतंत्रता दिवस पे कुछ नहीं करते, ये सिर्फ भारत के खिलाफ इनका मोर्चा लगा रहता है, दिन रात यही चलते रहता है। इनके साथ में कुछ खालिस्तानी भी है, वो भी इनसे मिले हुए हैं और यही करते रहते हैं ये लोग। तो हमें ये पूरे देश में दिखाना है, इनको एक्सपोज करना है। तो पाकिस्तान के सामने डटा दिलेर भारतीय, ये तस्वीरें विदेशी जमीन से सामने आई है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक शख्स प्रशांत ने पाकिस्तानियों को, खालिस्तानी समर्थकों को आईना दिखा दिया और एक हिंदुस्तानी वहां सब पर भारी पड़ गया। देखिए, हाथों में तिरंगा है और दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और उसी से प्रशांत लौट रहे थे। इस बीच वहां पर देखिए कि कुछ लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। भले ही पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों की फौज वहां पर मौजूद थी, लेकिन अकेले प्रशांत ने उनको आईना दिखा दिया और यह भी कहा कि वो दूतावास में अब इसकी शिकायत करेंगे, पुलिस से भी शिकायत करेंगे। बौखलाए लोगों ने फोन छीनने की कोशिश भी की। दरअसल जो ये लोग थे, ये
खालिस्तानी समर्थक थे, लगातार भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। ये ही बात प्रशांत को नागवार गुजरी। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, वैसे तो पाकिस्तान हर साल ये प्रोपेगेंडा चलाता है, लेकिन जो तस्वीरें इस बार भारतीय शख्स ने जो विदेशी जमीन में जो तस्वीरें सामने आई है, वो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करती हैं। बिल्कुल जसप्रीत, ये गर्व की बात है कि अकेला एक भारतीय किस तरह डटकर उसने मुकाबला किया, और भले ही उसको घेर लिया गया था उस मौके पर, लेकिन वो तिरंगा लहराता रहा, सारे जहां से अच्छा गाता रहा। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को फंडिंग करता आ रहा है उसकी विदेशों में, और विदेश की धरती पर इस तरह के प्रोपेगेंडा को लगातार बढ़ावा देता आ रहा है और पानी की तरह पैसा बहा रहा है। लेकिन जो ये ताजा इंसिडेंट है, इससे ये साफ हो जाता है कि किस तरह से एक भारतीय अकेला ही इन तमाम पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का समर्थन करने वाले लोगों के सामने अकेला खड़ा होकर उनका डटकर मुकाबला किया। बावजूद इसके कि उसके साथ धक्का मुक्की भी हुई है, उनका फोन छीनने की कोशिश हुई, लेकिन वहां पर पुलिस आने के बाद मामले को शांत किया गया। लेकिन अब प्रशांत का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर आगे तक जाएंगे, पुलिस से शिकायत भी करेंगे और भारतीय दूतावास के पास भी जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। और वो ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो विदेशी सरकारें हैं, जो विदेशी मुल्क है, वो इस तरह के प्रोपेगेंडा को हवा ना दे, समर्थन ना करें, ना उनको अनुमति दे इस तरह के प्रोसेशन निकालने की, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रैंकफर्ट की बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि पिछले साल सितंबर में जो ब्रिटेन में जो इंडियन हाई कमीशन है उस पर भी हमला किया गया था, शीशे तोड़े गए थे, अंडे फेंके गए थे। तो इन तमाम प्रोपेगेंडा और इन तमाम भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ रोक लगनी चाहिए, इस तरह की मांग प्रशांत करने वाले हैं। बिल्कुल। सिंगापुर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए खास तरह के ड्रोन की मदद ली जा रही है। सिंगापुर में कोरोना के 55,000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। खास तरह के कैमरे और सेंसर से लैस ये ड्रोन काफी ऊंचाई से लोगों पर नजर रखने में कारगर हैं। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कराने में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से सामने आए एक वीडियो में ऐसा ही एक ड्रोन एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों की निगरानी करता नजर आया। ये फैक्ट्री के अंदर पास खड़े लोगों की पहचान कर उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखा। एक रिहायशी इलाके के बाहर एक आदमी घूम रहा था, वो भी ड्रोन की नजर में आ गया। इन ड्रोन की मदद से पुलिस उन इलाकों की भी निगरानी आसानी से कर पा रही है जहां उनका पहुंचना भी मुश्किल था। बताया गया कि 10-10 किलोग्राम के इन बेहद हल्के ड्रोन को इजराइल की एक कंपनी ने तैयार किया है। जेडीयू ने श्याम रजक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि श्याम रजक अब आरजेडी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने श्याम रजक को मंत्री पद से भी हटा दिया है। जेडीयू के मुताबिक श्याम रजक पर दूसरे दलों के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये कहीं ना कहीं दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। विचारधारा और पार्टी के दर्शन से इतर अगर किसी का भी आचरण है तो निसंदेह इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, और वैसी परिस्थिति में पार्टी ने ये निर्णय लिया है